जी, बिल्कुल, इस वक़्त हम मौजूद हैं शाह फैसल टाउन के अंदर और प्रॉपर्टी टैक्स की टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुंतक़िली के बाद जो है वो शाह फैसल टाउन में जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए इक़दामात का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। और यकीनी तौर पर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली से जो है वो टाउन की आमदनी में भी जो है वो खासा इज़ाफ़ा जो है वो होगा। तो इस हवाले से चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खट्टक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए क्या इक़दामात जो है वो कर रहे हैं? जी सर, बताइए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स पहले एक्साइज वाले लेते थे और वो फिर हमें ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अब वो सारा सिस्टम हमारे पास आ गया, रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी तक आईडी हमें नहीं मिली है और इस पे हमारा काम चल रहा है। और इंशाल्लाह शाह फैसल टाउन की प्रॉपर्टी टैक्स के लिए मैं वन विंडो सर्विस फराहम कर रहा हूँ। एक ही खिड़की से उनको तमाम सहूलियात मिलेगी और हमने सर्वे भी करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह कमर्शियल हो गई है। पिछले 12 साल से दोबारा मरदमशुमारी या रिकॉर्ड नहीं इकट्ठा किया गया है, तो हम हर यूसी में अपना रिकॉर्ड भी इकट्ठा करेंगे और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ होगी उसको प्रॉपर्टी टैक्स में लाएंगे और इसी प्रॉपर्टी टैक्स से टाउन में तरक्याती काम होंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि हम वन मिनटों करें, लोगों को भी सहूलत हो और टाउन को भी सहूलत हो और इलाके में तरक्याती काम किए। सहूलियात की जो फ़राहमी है, उसमें जो है वो मज़ीद जो है वो आसानी पैदा होगी। देखिए जी, बात ये है कि यहाँ पर मसाइल इतने हैं कि एक प्रॉपर्टी टैक्स से मसले हल नहीं होंगे। हमें ग्रांट चाहिए होती है, हमें फंड अगर सिंध हुकूमत या वज़ीर बल्दियात नहीं देंगे, तो मसले हल नहीं होंगे। अभी तक मैं यहाँ मुझे कोई 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक हमें तरक्याती काम के लिए कोई फंड नहीं मिले, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट खुद सिंध हुकूमत या वज़ीर बल्दियात या बल्दियात ने इधर कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया है। जो भी काम कर रहे हैं, वो हम टैक्स जमा करके कर रहे हैं। बल्कि विरासत में हमें रिटायर्ड मुलाजमीन मिले थे, वो कुछ फौत हो गए थे, कुछ बेवाएं उनकी थी, कुछ बच्चों की शादियां थी। 6 करोड़ रुपए मैं उनको अपना टैक्स जमा करके दे चुका हूँ और मजीद 4-5 करोड़ रुपए मैंने देने हैं उनको, तो वो हमें विरासत में मिला है। ये चीजें भी हमें विरासत में मिली और तरक्याती फंड हमें आज तक कोई नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत बजट में जो रकम रखी है वो हमें दे या वजीर बल्दियात हमें दे, हमें नहीं दे, खुद कोई टाउनों में बड़े प्रोजेक्ट शुरू करे, कोई हॉस्पिटल बनाए, पार्क बनाए, ग्राउंड बनाए, रोड बनाए, तो हमें खुशी होगी। तो अभी अच्छा तक चेयरमैन ऐसा साहब, अभी कुछ जैसे नहीं आपने है। बात की लायबिलिटी के हवाले से, तो जब आपने चार्ज संभाला था उस वक़्त कितनी लायबिलिटी थी और अब तक कितनी लायबिलिटी आप जो है वो अदा कर चुके हैं? अच्छा जी, मैंने जब चार्ज संभाला था तो तकरीबन कोई 8 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी थी और वो लोग बेचारे, वो थी जो 2018 से पे नहीं हुए थे। 2017, 18, 19 के लोग रो रहे थे और उनको कोई पेमेंट नहीं हुई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस 8 करोड़ रुपए में मैं तकरीबन 6 करोड़ रुपए पेड कर चुका हूँ 1 साल के अंदर। लेकिन उसके साथ मसले हमारे बढ़ रहे हैं। वो इस साल मेरे कोई 50 मुलाजमी रिटायर हो गए, उनको भी मैंने पेमेंट करनी है। कोशिश ये है कि सबसे पहले रिटायर मुलाजमीनों को भी पेमेंट दे, साथ ही साथ तरक्याती काम। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे टाउन के आगे जो रोड बन रहा है, इस पर मैंने करोड़ रुपए से ऊपर की सीवरेज लाइन डाली। वो मेरा काम नहीं था, वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम था। पिछले 20 साल 25 साल से जितने भी नुमाइंदे यहाँ हैं मुंतखब होके, किसी ने ये काम नहीं किया। थोड़ी सी बारिश होती थी, बहुत ज्यादा पानी जमा होता था पुल के नीचे और फिर उसे मशीनें लगा के निकालना पड़ता था। तो कोई 3,000 रनिंग फुट हमने उसमें सीवरेज लाइन डाली है और वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम था, लेकिन वो नहीं कर रहे थे, मुझे करना पड़ा। साथ ही साथ ये रोड जो आप देख रहे हैं केएमसी का रोड है। मेन रोड जितने भी है, शराय फैसल मेन रोड, ये 8,000 रोड और वो वीटा चुरंगी रोड जो मेन रोड है, केएमसी के, ये केएमसी ने बनाना था। लेकिन लोग हमें ताने दे रहे थे कि टाउन ऑफिस के सामने रोड है, बन नहीं रहा है। यहाँ तक कि कल कोई एक हादसा हो गया तो कुछ लोगों ने नारे चेयरमैन मुर्दाबाद के लगाए। वो नासमझ लोग थे, अब उनको ये पता नहीं कि मेरा मैटर नहीं है। लेकिन आवाम के लिए हम कोशिश करें कि सहूलत प्रोवाइड करें, तो रोड पे भी काम शुरू हो गया, सीवरेज लाइनों पे भी काम शुरू हो गया और इंशाल्लाह चंद दिनों में, हफ्तों में इसको मैं बेहतरीन फूट स्ट्रीट बनाने जा रहा हूँ। रोड पर लाइटिंग भी लगाने जा रहा हूँ, ग्रीन बेल्ट भी अच्छे करने जा रहा हूँ और साथ ही साथ हमारे स्कूलों पे भी काम शुरू है, ग्राउंडों पे भी काम शुरू है, पार्कों पे भी काम शुरू है। सारा काम टैक्स के पैसे में इकट्ठा करके उससे करा रहा हूँ।